सो दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ आमेर फोर्ट। यहाँ पर पिक्चर्स के लिए ड्राइवर आपको गाड़ी रोकते हैं एंड यहाँ पर गाइड भी आपको इजीली मिल जाता है। सो आवर फर्स्ट स्टॉप इज पाना मीना कुंड एंड उसके बाद वी आर हेडिंग टू आमेर फोर्ट। दैट इज आमेर फोर्ट ओवर देयर। पाना मीना कुंड एक हिस्टोरिक स्टेपवेल है जो 16th सेंचुरी में बनाया गया था। इसका मेन पर्पस रेन वाटर स्टोरेज और लोकल लोगों के लिए वाटर सप्लाई था। ये कुंड आमेर फोर्ट के पास लोकेटेड है और पहले ये कम्युनिटी गैदरिंग पॉइंट भी होता था। इसकी ज्योमेट्री क्रिस क्रॉस स्टार डिज़ाइन प्रैक्टिकल थी। लोग किसी भी वाटर लेवल पर इजीली पानी तक पहुंच सकते थे। ये वाला जी सर, सामने सभी लोकल लोग इसको बोलते हैं नरसिंह मंदिर। ये आमेर फोर्ट जयपुर के पास आमेर में लोकेटेड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे 1592 में राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। फोर्ट पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है और माटो लेक को ओवरलुक करता है। राइट नाउ वी आर इन आमेर फोर्ट एंड हमारे साथ है ओम भाई। ही इज माय गाइड फॉर टुडे। I'm going to put the contact here. You can contact him for the next tour guide. Amer Fort literally feels like walking into history. So many stories, wars, royals, or views next level. Literally, there are like a lot of vibes over here. एंड यहाँ पे हाथी के राइड भी चल रहा है इधर, एज यू कैन सी। द व्यूज आर नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट यू हैव टू टेक टिकट। देयर इज अ टिकट काउंटर ओवर देयर। 100 रुपये टिकट है पर पर्सन, सॉरी 200 रुपये टिकट है पर पर्सन। अब हम आमेर फोर्ट के मेन पैलेस एरिया में एंटर कर रहे हैं, जो पहले कछावा राजपूत की रॉयल रेजिडेंस थी। आमेर फोर्ट राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन दिखाता है। अंदर मल्टीपल कोर्टयार्ड्स है। यहाँ से पूरी आमेर सिटी का व्यू मिलता है। आमेर फोर्ट स्ट्रैटेजिकली पहाड़ पर बनाया गया था और इसके मैसिव आउटर वॉल्स फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। पैलेस का मेन एंट्रेंस वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्लान किया गया था। आमेर फोर्ट के फ्रेस्को पेंटिंग्स नेचुरल पिगमेंट्स और मिनरल कलर्स से बनाई गई हैं। ये पेंटिंग्स राजपूत और मुगल इन्फ्लुएंस दिखाती है और काफ़ी सालों से प्रिजर्व की जा रही है। एंड नाउ माय फेवरेट पार्ट, फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने के बाद यू एंटर दिस प्लेस और यहाँ पर है शीश महल। शीश महल आमेर फोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ वॉल्स और सीलिंग्स पर इम्पोर्टेड ग्लासेस और मिरर्स लगाए गए हैं, जिसे एक सिंगल लाइट सोर्स से पूरा हॉल इल्यूमिनेट हो जाता है। शीश महल का डिज़ाइन इस तरह किया गया था कि कम रोशनी में भी मैक्सिमम इल्यूमिनेशन अचीव हो सके, जो रोशनी को मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में स्प्रेड करता है। इसके पीछे गर्म पानी का टैंक और जो बीच में तो स्पेस दिख रही है आग जलाने के लिए, इनके बीच में जो स्पेस है कॉपर प्लेट्स को इंस्टॉल किया गया है। कॉपर प्लेट हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, जल्दी गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी में अच्छी पास होती है, गर्मी जल्दी होती है। लकड़ियाँ जलाएंगे, कॉपर प्लेट्स जो बीच में गर्म होना स्टार्ट होगी, जिससे पानी का टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ठंडे से गर्म हो जाएगा। माउंट लेक आर्टिफिशियल लेक राजा ने बनवाई थी, अरावली माउंटेन से इनके पानी को कलेक्ट करने के लिए।
ताकि इस पानी को यूज़ कर सके पैलेस में। बीच में सुंदर गार्डन है, तो हम लोग बोलते हैं केसर कैरी गार्डन, क्योंकि राजा ने इसमें केसर उगाने की कोशिश की थी बट उग नहीं पाए। यहाँ पर केसर हमेशा ठंडी जगह होता है, इंडिया में हिमाचल कश्मीर, बट यहाँ पे गर्मी रहती है काफ़ी। साइकिल साइकिल देगा नहीं क्या? और जैकेट फूड सबसे बड़ी तोप पर क्या है। Done exploring the fort and now we are heading down to see traditional artwork. So here to watch the traditional artwork. जो traditional artwork रहता है वो कैसा बनाते हैं वो दिखा रहे हैं इधर हमारे ओम भाई। The way he explained the Amber Fort. Thank you, Om bhai. Thank you so much. It's my pleasure to guide you. And next time, whoever are coming here and seeing my video, make sure to contact him. I'm going to put, if you just put in the comment, if you comment me, I'll just give his details to you guys. मेरा channel है ये रॉक्स हैं और कटिंग पॉलिश बनवाना चाहिए। लेकिन क्या वीडियोग्राफी। एम्बर फोर्ट से निकलने के बाद में वी हैव गॉन टू ट्रेडिशनल आर्ट, वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं आप लोग। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू हाथी गांव, यहाँ से 2 किलोमीटर में है। जस्ट लुक एट द व्यू। फर्स्ट विल हैव आवर लंच, देन विल गो टू हाथी गांव। सर यहाँ से आप टिकट ले आओ। 100 रुपीज़ पर पर्सन इफ यू वांट टू एंटर हाथी गांव। क्या खेलते हैं हाथी? हाथी मिट्टी में खेलते हैं, जैसे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी में सोते हैं। समझ गया। इस तरीके से पेंटिंग वगैरह करेंगे। जैसे हाथियों के कुछ नेचुरल कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं बम्बू स्टिक के साथ। आराम से खिलाओ। ये था हाथी के साथ एक्सपीरियंस। मज़ा आया, लेकिन कॉस्टिंग 1500 पर पर्सन लिए इसको फीड करने के लिए। अगर आपको राइड करना है तो दे आर चार्जिंग लाइक 2500। या हाथी के लिए एक पॉन्ड भी बना है, सो है हाथी को नहलाते इसमें। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और ज़्यादा करेंगे, राइड भी लेंगे। ये हाथी के सारे घर है, ये शेल्टर होम्स, इट्स लाइक होम फॉर देम। ये राइड हाथी की, मज़ा आ गया ये एक्सपीरियंस करके। आप लोग भी ट्राई करना। लुक हिज हाउस। नाउ वी आर हेडिंग टू जल महल। नाउ अभी मैं जल महल के पास हूँ और यहाँ पे सारे लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। अंदर नहीं जा सकते जल महल के, वो है जल महल। लुक सो ब्यूटीफुल। इसके 4 फ्लोर्स अंदर पानी में है इट सीन्स। अभी हम लोग हवा महल एंड सिटी पैलेस देखने जा रहे हैं। So now we have entered the main gate of City Palace. यहाँ सिटी पैलेस के आसपास में हवा महल भी है और जंतर मंतर भी है, लेकिन हम पहले अभी सिटी पैलेस जाएंगे, देन उसके बाद में हवा महल एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी हम सिटी पैलेस के एंट्रेंस पे आ गए। एंट्रेंस पे एक टिकट काउंटर है। अगर आपको लाइन स्किप करना है तो आप ऑनलाइन भी टिकट खरीद सकते हो।
वहाँ पे एक बारकोड दिया गया है। इफ़ यू स्कैन दैट बारकोड आपको एक वेबसाइट ओपन होता है, देन यू कैन ईजिली गेट योर टिकट्स। मैं तो 400 रुपये का टिकट लिया पर पर्सन। 3000 रुपीज़ का भी टिकट अवेलेबल है, जहाँ पर आप लोग को पर्सनल महल के टूर दिया जाएगा। देन दे विल गिव यू सम रिफ्रेशमेंट्स। भाई केसीआर अन्ना की गाड़ी है इधर सिटी पैलेस में। हम लोग अभी सिटी पैलेस एंटर कर लिए और हम यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खिंचा के नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द म्यूज़ियम। फर्स्ट विल एक्सप्लोर द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद में नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिले खाना। सिले खाना जो ऐसी प्लेस है जहाँ तलवारें, भाले, गन्स जैसे वेपन्स रखे जाते थे। रॉयल आर्मी और सिक्योरिटी के वेपन्स यहाँ स्टोर होते थे। इम्पॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सेफ स्टोरेज पॉइंट था ये। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द अदर पार्ट ऑफ द पैलेस और इसे दीवाने खास बोला जाता है। ये जो बड़े वेजल्स दिख रहे हैं आपको, ये प्योर चांदी के हैं और एक वेजल 4000 लीटर पानी कैरी करता है। जो महाराजा माधो सिंह टू जी ने इसे 1902 में यूज़ किया था। ब्रिटेन के कोई राजा का कॉर्नेशन था, सो वहाँ यहाँ से कैरी करके ब्रिटेन ले गए इसको, और ये हॉल को दीवाने खास बोलते हैं। यहाँ पैलेस के अंदर अलग अलग डोर्स हैं जो सीज़न के हिसाब से यूज़ किए जाते थे। जैसे गर्मियों में हवा और लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक डोर, और सर्दी या मॉनसून में कंफर्ट के लिए दूसरे डोर का यूज़ होता था। ये डिज़ाइन राजपूत आर्किटेक्चर का एक स्मार्ट फ्यूचर था। सो अभी सिटी पैलेस घूम लिया हम, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू हवा महल। वहाँ जाएंगे, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे और पिक्चर्स क्लिक करेंगे। सिटी पैलेस के साइड में ही है हवा महल। यू जस्ट नीड टू वॉक like 200 meters and then you get to see Hawa Mahal. We are supposed to go from that gate Hawa Mahal के लिए। पतंगा बहुत क्रेजी उड़ रहे, मन कर रहा मेरे को पतंग उड़ाने का जाके। ये सब छोड़ के पहले पतंग उड़ाना दिल कर रहा अभी। अगर थोड़ा भीड़ कम होना बोल तो संडे के दिन आना अवॉइड करना। बेस्ट डेज टू कम इज़ वीक डेज। मैं संडे के दिन आ गया था। दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ हवा महल। वहाँ पे कैफेज भी है, वहाँ से ऊपर से अगर क्लिक करना है तो फोटोज यू कैन क्लिक। वहाँ भी भीड़ दिख रही मेरे को। मे बी आज संडे है बोल के भीड़ है आज। कल बैठेंगे अच्छे कैफे पे वहाँ पे और फोटो लेंगे। आफ्टर एक्सप्लोरिंग हवा महल हम लोग जा रहे कचौरी खाने। हमारे जो ड्राइवर भैया है दशरथ सिंह जी, उन्होंने हमें कचौरी खिलाने ले जा रहे। एंड आई एम गोइंग टू पुट हिज नंबर एज वेल। इज़ अ वेरी गुड पर्सन विद गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। If anyone wants to come, you can take his number and you use his services.
आल्बर्ट हॉल। सो यहाँ पे एक इजिप्शियन मम्मी है और यहाँ पे एक मिनिचर्स पेंटिंग्स है एंड आर्मर्स ऑल्सो। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्पॉट फॉर टुडे। Look how beautiful this is, especially when the lights are lit up. So as you can see how beautiful this Albert Hall is looking, especially in the evening. और इसी के साथ we are going to end our vlog. यहाँ पे हमारा Explore Pink City of Jaipur has completed. अगर आपको जयपुर 2 दिन में कंप्लीट करना है, लाइक इफ़ यू वांट टू सी फोर्ट्स, पैलेसेस एंड ऑल, आप ये आइटनरी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो पहले क्या करना है आपको, मॉर्निंग आप कैब बुला लेना। कैब विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 to 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़। उसके बाद में 8 बजे जब कैब आ जाती है, उसको बोलना है कि फर्स्ट पाना मीना कुंड ले जाए, एंड उसके बाद में पाना मीना कुंड के बाद में यू कैन गो टू आम्बेर फोर्ट। आम्बेर फोर्ट एक बार देख लेने के बाद में, हाँ, मेक श्योर टू हायर अ गाइड, क्योंकि पूरी हिस्ट्री वो आपको डिटेल में समझाएगा। देन आफ्टर दैट आम्बेर फोर्ट एक बार होने के बाद में यू हैव ए ऑप्शन टू गो टू जयगढ़ फोर्ट। अगर आपको जयगढ़ फोर्ट देखना है तो आप देख सकते हो, हमने तो स्किप किया है। एंड आफ्टर जयगढ़ फोर्ट यू कैन गो टू हाथीगांव। हाथीगांव करके 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। वहाँ पे हाथियों को टॉर्चर नहीं करते हैं, एंड लाइक बहुत फ्रेंडली वे में हाथी उसके घर में रहे जैसा रहता उधर। सो आप जाके वहाँ पे हाथी के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यू कैन पेट हिम, यू कैन फीड हिम। अगर आपको राइड करना है तो राइड भी कर सकते हो। हमने तो पर्सनली राइड चूज नहीं किया। हाथीगांव घूमने के बाद यू कैन गो टू नाहरगढ़ फोर्ट फॉर सनसेट। वही टाइम हो जाएगा, 4 या 5 बज जाएंगे आप लोग को वहाँ पे सनसेट देखना नाहरगढ़ फोर्ट में, और वहाँ पे फोर्ट एक्सप्लोर करना। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द फोर्ट while रिटर्निंग बैक यू कैन क्लिक पिक्चर्स नियर हवा महल। सो ये रहा एक फर्स्ट डे का आइटनरी। फर्स्ट डे में अपन है ना सारे आउटर पार्ट्स कवर कर ले सकते। सेकेंड डे के लिए व्हाट आई सजेस्ट यू, आप होटल किधर भी है तो यहाँ से हवा महल और सिटी पैलेस, आल्बर्ट हॉल, ये आप सेकेंड डे कवर कर सकते हो। आपको ईजी ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, उबर या ऑटो। इट विल चार्ज यू अराउंड 150-200 रुपीज मैक्स इफ यू आर अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स। सो आप ये नेक्स्ट दिन आना, फर्स्ट सिटी पैलेस से स्टार्ट करना। सिटी पैलेस इज अमेजिंग म्यूजियम, यू टेक अ गाइड एज वेल वहाँ पे भी इफ यू वांट टू। वहाँ से फिर हवा महल एक्सप्लोर करना, हवा महल में बाहर से भी फोटो वोटो खिंचाना। देन आफ्टर दैट यू कैन गो टू आल्बर्ट हॉल। वहाँ पे एक मम्मी है एंड वहाँ पे पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स है इट सीम्स, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। दिस इज हाउ योर 2-day आइटनरी शुड लुक लाइक। आप अगर थर्ड डे हो तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस प्लेसेस लाइक द फूड प्लेसेस, फूड जॉइंट्स एंड एवरीथिंग। So thank you for watching my vlog. Make sure to subscribe to my channel. Don't forget to hit that bell notification on.